वाह, कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। तो ये पेस्ट्री अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना होगा। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये आ गया हमारा प्रीमिक्स का पोटला। तो फ्रेंड, हमारा प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स है और हमेशा ही हम यही यूज़ किए हैं। हमारे एरिया में यही मिलता है तो हम हमेशा यही बाय कर लेते हैं। और यहाँ पर 240 ml वाले कप से 1 कप प्रीमिक्स ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं जाएगा। जब हम रेडीमेड यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, तो ऑलरेडी उसके अंदर सारी चीज़ें मिली रहती हैं। तो खाली हमें थोड़ा सा ऑयल डालना रहता है। और ऑयल भी आप राई का तेल मत यूज़ करें, या कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहे तो वो नहीं, नॉर्मल है ना, आप सनफ्लावर ऑयल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें है ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। आप लोग है ना एक साथ पानी मत डाल देना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपका बैटर काफ़ी ज़्यादा रनिंग हो जाएगा। फिर आपको है ना उसे थिक करने के लिए और प्रीमिक्स लगेगा। तो ऐसी गड़बड़ आप लोग बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना। ये क्या रहेगा ना, बेस्ट रहेगा। और जब आपका परफेक्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट रिबन जैसा बनने लगा है, तो आप है ना उतना ही करें। और लक बाय चांस थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, उतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा थिक हो गया तो उतना अच्छा स्पॉन्जी नहीं बनेगा, थोड़ा टाइट बनेगा। और अगर आपका बहुत ज़्यादा रनिंग हो गया तो बेक करने के लिए आप रखेंगे ना तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा बेक होने में। तो इसके लिए आप लोगों को ना परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रखना है, ना बहुत ज़्यादा रनिंग ना बहुत ही ज़्यादा थिक, रिबन जैसा बनना चाहिए। लेकिन इस बार है ना हम इसमें उठा कर नहीं दिखाए हैं रिबन जैसा, वैसे दिखाना चाहिए था, कोई नहीं। और यहाँ पर है ना हम थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं टिन में और इसे ग्रीस कर दिए हैं। और ये हमारा 6 इंच वाला टिन है। तो आप लोग चाहें तो 7 इंच वाला भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ये मेरे पतीले में परफेक्ट ही चले जाता है। अगर इससे हम बड़ा लेंगे ना तो उसमें जाएगा ही नहीं, इसीलिए हम 6 इंच वाला ही यूज़ किए हैं। और वैसे ये है ना पेस्ट्री जितना हम लेकर माप बना रहे हैं परफेक्ट है। तो इसमें है ना हम पूरा ही ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इधर उधर स्प्रेड कर दिए हैं जहाँ कोने कोपचे में नहीं जा रहा है। और फिर इसे ना टेप टेप करके एक दो बार हम है ना इसे रख देंगे चूल्हे पे बेक होने के लिए। और आप लोगों को तो मैं बहुत बार बताई हूँ कि मैं है ना ओवन में नहीं करती हूँ, मैं चूल्हे पे ही करती हूँ। वैसे मेरे पास ओवन भी नहीं है, हम कभी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं किए। और ये है ना चूल्हा मुझे बहुत ही अच्छा पड़ता है और बहुत इजीली बेक हो जाता है। और उतना ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं रहता है। जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहेगा तो मैं ओवन ज़रूर लूँगी। और इसको है ना स्लो फ्लेम पे ही रखना है। और इसे हम 10 मिनट पहले ही रख दिए थे चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए। तो जब वो हमारा सिंपली है ना 40 मिनट लगा था, बेक हो गया था, तो वो सीन हम नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फ्रेंड। और इस कटोरी में हम क्या लिए हैं आगे हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। इसी से पेस्ट्री के ऊपर जो टाइगर प्रिंट वाला टेक्सचर आया है वो बनेगा। तो इसे हम साइड में करते हैं और पहले यहाँ पर हम केक बनाने चलते हैं। तो ये है ना हम बेक करके हो गया था हमारा 40 मिनट में, ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। तो आप लोग ऐसे ही मत निकाल लेना, 30 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लेना टूथपिक डालकर। अगर आपका क्लीन आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो 10 मिनट के लिए और रख देना। और जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो ना ही आप हमारी वीडियो देखेंगे और ना ही ये सारे टिप एंड ट्रिक्स आपके काम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब पता रहेगा। तो हम पहले थोड़ा साइड साइड से करके टेप टेप किए तो नहीं निकला, फिर हम है ना थोड़ा सा हल्का सा उसे पुश किए हैं, फिर ये निकल गया है। इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौकोन वाला है ना तो थोड़ा नखरे ज़्यादा कर रहा है, क्या रहता है ना कोना कोना नहीं उतने अच्छे से निकलता है। इसके लिए आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं भाई मेरा परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो आप लोग बटर पेपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है ना हम इसकी 2 लेयर कर दिए हैं। और आप लोग चाहें ना तो इसका टॉप है ना रिमूव कर दें। आप लोग जब पेस्ट्री बनाए ना तो क्या रहता है, टॉप हल्का सा डोम शेप में रहता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परफेक्ट बने तो आप उसे रिमूव कर दें। और मैं किस लिए बोल रही हूँ आगे आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर रख दिए हैं हम कपड़ा गीला करके और इसके ऊपर रख देंगे बेस। और ये बेस तो हमारा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि पेस्ट्री बनाना था। पेस्ट्री तो आप लोग समझ ऐसे में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका एक बॉक्स आता है, मुझे पैकिंग करके आप लोगों को दिखाना चाहिए था कि हम ऐसे टाइप का दिए थे। कोई बात नहीं, इस बार तो हम नहीं बताए, नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम पेस्ट्री कैसा पैकिंग करके कस्टमर को देते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगाएं, क्योंकि सारा पेस्ट्री हमें रिमूव करके रखना था। तो ज़्यादा लगा देंगे तो निकालने में भी तो उतनी ही दिक्कत होगी। दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ही लगाएं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर हम सोकिंग कर दिए हैं और आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं किए हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम सोकिंग ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि ये केक है ना हमारे पास भी ज़्यादा टाइम तक का नहीं रहने वाला था।
और जहाँ हम ये दे रहे थे कस्टमर को, उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखने वाला था, क्योंकि बच्चे वगैरह के हिसाब से ये बन रहा था। तो ये था कि तुरंत जाएगा और तुरंत खा लेंगे। तो सोकिंग हम थोड़ा कम ही किए थे, क्योंकि तुरंत का रहता है तो क्या रहता है, जब कटिंग होता है ना तो थोड़ा पानी पानी जैसा लगता है। तो अगर आप लोग ये बात का ध्यान रखें कि आपके कस्टमर आपसे जब ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगर आप सोकिंग अच्छा किए हैं तो आप अपने कस्टमर से बोल दें कि 1 घंटा या 2 घंटा जैसा भी आपको लगे कि उतने टाइम में सेट हो जाएगा, आप फ्रिज में रख के तभी इसे खाना या कटिंग करना जो भी रहेगा। और मुझे पता था फ्रेंड कि जहाँ मेरा ये पेस्ट्री जा रहा है वहाँ तुरंत ही ये खाने में आ जाएगा, इसके लिए हम सोकिंग कम किए थे। और यहाँ पर सिंपल जो हमारा व्हिप क्रीम था उसमें है ना हम 1 लेयर दे दिए हैं। और व्हिप क्रीम आप लोगों को बता दें कि हमारा टोटल इसमें कितना गया था। तो फ्रेंड इसमें है ना हमारा टोटल क्रीम, हमारा इसमें व्हिप क्रीम का 200 ग्राम गया था। और डार्क कंपाउंड जो हम यूज़ किए हैं इसमें टोटल 150 ग्राम। और 150 ग्राम को मेल्ट करने के लिए हम 80 ग्राम है ना उसके अंदर व्हिप क्रीम डाले थे। और ये तीनों चीज़ों का व्हिप क्रीम, स्पॉन्ज और गनाश की सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर देखना है तो चेकआउट कर सकते हैं। और 1 लेयर हम है ना यहाँ पर गनाश की लगा दिए हैं, और उसके ऊपर डाल रहे हैं ढेर सारा चोको चिप्स, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि आप चोको चिप्स थोड़ा अच्छा डालना, तो इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा अच्छा ही डाले हैं। और उसके बाद यहाँ रख देंगे दूसरा लेयर। और यहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको बोल रहे थे कि टॉप आप रिमूव कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पर हम रिमूव नहीं किए थे। तो क्या हुआ कि साइड में जब हम ये फ्लिप करके रखे ना, तो साइड जो था ना सारे चारों साइड से वहाँ पे है ना खाली दिख रहा था। तो उसके लिए हमें है ना यहाँ पर व्हिप क्रीम भरना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग रिमूव किए रहोगे ना तो आप लोगों को नहीं भरना पड़ेगा। और मुझे पता था कि मुझे भरना पड़ेगा, इसके लिए हम टॉप का रिमूव नहीं किए थे। और इसलिए नहीं रिमूव किए थे कि वो वेस्ट होता, और हम कस्टमर को दे देंगे ना, तो कस्टमर की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आप हमें किस टाइप का दो, ओनली उन्हें पेस्ट्री चाहिए था, इसके लिए हम वो रिमूव नहीं किए थे। लेकिन अगर आप लोगों को परफेक्ट, अगर आप लोग किसी की पेस्ट्री देखे हो तो आप बोलोगे कि बस इतना ही रहता है, आप तो साइड में ज़बरदस्ती क्रीम लगा रहे हो। तो इसके लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर वो हमारा फ्लैट होता ना तो ये उसके ऊपर है ना अच्छे से बैठ जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, साइड में दिख रहा था, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर है ना साइड में स्प्रेड किए हैं। और इसके लिए ही यहाँ पर है ना हम वीडियो की स्पीड बढ़ाए नहीं है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। नहीं तो आप लोग बाद में बोलते कि भाई स्पीड बढ़ा के फटाफट से बना दिए और हमें अच्छे से सारी चीज़ें बताई ही नहीं। क्योंकि पेस्ट्री में ना साइड से भी कटिंग किया रहता है, जो कि मैं कटिंग नहीं की हूँ। चौकोन में रहता है, गोल वाले में कटिंग नहीं किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि गोल वाले में साइड में कटिंग किया हुआ रहता है, लेकिन चौकोन में कटिंग किया हुआ रहता है। इसके लिए आप लोगों को ना हम यहाँ पर बता देंगे कि आप लोग ऐसा कट कर लें। मुझे थोड़ा और अच्छे से बताना चाहिए था, लेकिन है ना मुझे बाद में याद आया जब मैं पूरा पेस्ट्री कट कर दी, फिर मेरे माइंड में आया कि आप लोगों को दिखाना चाहिए था, तो मैंने ना उसी में कट करके आप लोगों को दिखाई हूँ। और यहाँ पर है ना मैं चारों साइड से अच्छे से क्रीम लगा दी हूँ, और स्क्रैपर से है ना अच्छे से उसे बिठा दी हूँ, मतलब सेट हो जाए। उससे ज़्यादा फिनिशिंग की तो ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन फिर भी है ना मुझे क्या रहता है कि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे लगता है भाई थोड़ा फिनिशिंग अच्छा कर दें, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो ठीक कर दूँ। तो यहाँ पर है ना अब ये मेरा हो गया फिनिशिंग। इसके ऊपर है ना हम छान कर गनाश डालेंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग पेस्ट्री बना रहे हो तो साइड में चारों साइड से कटिंग होगा। मैं चौकोन वाली की बात कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, गोल वाली की नहीं। तो क्या रहेगा ना कि आप टॉप पर खाली डाल दें, साइड का जो कटिंग होगा वो तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे है ना साइड का रिमूव नहीं करना था, इसके लिए मैं यहाँ पर गनाश ज़्यादा डाल रही हूँ और साइड में भी कवर कर दी हूँ। लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा गनाश डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप टॉप पर डाल दें, अच्छे से स्प्रेड हो जाए, उसके बाद ही आप रोक देंगे। और चारों साइड से एक पतली सी लेयर है ना आप निकालेंगे, लेकिन मैं नहीं निकाली हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई अगर आप लोगों को परफेक्ट चाहिए कि चारों साइड से जैसा पेस्ट्री का रहता है वैसा चाहिए, तो फिर आप है ना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा साइड में गिरा था ना, हम उसे है ना स्क्रैपर से कवर कर दिए हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसा तामझाम नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा गनाश ठीक रहता है, 2:1 का रेशो लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा नीचे स्प्रेड नहीं होता है कि बहुत बहरा, वो अच्छे से कोटिंग हो जाता है। और जब भी मैं टॉप पर डालती हूँ ना फ्रेंड, तो आप लोगों को बता दूँ मैं हल्का सा गर्म करके ही डालती हूँ, नहीं तो 2:1 का रेशो क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो आप लोग जब भी टॉप पर डालें हल्का सा उसे गर्म करके ही डालें, तो वो परफेक्ट रहता है। और ये जो आपको हम दिखाए हैं अभी कटोरे में फ्रेंड, ये नॉर्मल व्हिप क्रीम है, बिना व्हिप किया हुआ।
और इसे हम कटोरे में निकाल कर लेकर आए थे, हल्का सा चम्मच से स्मच किए और फिर पाइपिंग बैग में है ना इसे डालकर हम टाइगर प्रिंट दे दिए हैं और बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगा, तो आप लोग एक बार करके ज़रूर देखना। और साइड का हम बोर्ड क्लीन कर दिए हैं और यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेंगे, उसके बाद है ना ऊपर फ्लावर्स देंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी बिजनेस ग्रो हो तो आप लोग पेस्ट्री से भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े केक के ही ऑर्डर जाएं। थोड़ा तो आपको स्टार्टिंग में लॉस होगा, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सारे पेस्ट्री ज़रूरी नहीं कि जितना बनाए उतना आपका सेल हो जाए। लेकिन आप सोशल मीडिया का यूज़ करके स्टेटस वगैरह लगा के आपका सेल होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू में क्या होगा कि पूरी पेस्ट्री बिकने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे है ना अगर आप करते जाएंगे ना तो आपका पेस्ट्री ज़रूर बिकेगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइस की भी बात करते हुए चलूँ कि मैं ये केक है ना 300 में देती, तो उस हिसाब से एक पेस्ट्री का 50 रुपया पड़ा मेरा। तो यहाँ पर आप लोग है ना एक पीस अगर 50 रुपये का देंगे ना तो 100% सब लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना एक पेस्ट्री की प्राइस 70 रुपया है, 80 रुपया है, 60 रुपया है। तो आप समझ सकते हैं 50 रुपये में भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये है मेरे पेस्ट्री का फाइनल लुक फ्रेंड। इसकी कटिंग भी करके दिखाएंगे। और चॉकलेट जो आप देख रहे हैं, चॉकलेट लगा दी हूँ, थोड़ा सा हम ऊपर है ना चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। और ये छुरी से है ना हम इसी की कटिंग कर रहे हैं। और एक बार अगर आप पेस्ट्री की कटिंग कर दिए तो छुरी क्लीन करेंगे, उसके बाद ही आप दूसरा कट लगाएंगे। नहीं तो क्या रहता है ना, टॉप पर है ना गंदा दिखता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, एक बार कट करना, फिर आप क्लीन करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। और आपकी छुरी पे जितना ज़्यादा शार्प एजेस रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा परफेक्ट आपका है ना पेस्ट्री कट होगा। तो यहाँ पर तो मेरा उतना ज़्यादा शार्प नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था और बहुत ही स्मूथली से कट गया है और बहुत ही परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक का मैं इसको फ्रिज में सेट करी हूँ फिर कटिंग करी हूँ, बिल्कुल नहीं, तुरंत का तुरंत मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा परफेक्ट और अच्छा है। और वैसे भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी है ना पेस्ट्री बनाएं तो 1 घंटे से फ्रिज में रखने के बाद ही कटिंग करें, फिर इसकी लेयरिंग है ना और भी अच्छी होती है। और यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को ना उसका जो एक दूसरा पार्ट है ना उस पर कट करके भी दिखाऊंगी कि नॉर्मल है ना परफेक्ट चौकोन वाला पेस्ट्री ऐसा रहता है। ये साइड वाला एजेस भी कट किया हुआ रहता है फ्रेंड। और ये पेस्ट्री की रेसिपी फ्रेंड हमारी एक सब्सक्राइबर हैं साजली सहबाज करके, उन्होंने कहा था कि आप पेस्ट्री की रेसिपी शेयर कर दो। तो काफ़ी लेट हुआ हमें अपलोड करने में, लेकिन खैर से कर ही दिए हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।